हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि जावा में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको तीनों इसके जो ऑपरेशंस हैं पुश, पॉप एंड ट्रैवर्सल, वो हम तीनों देखेंगे। स्टैटिक स्टैक एक्चुअल में वो होता है जहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप साइज डिफाइंड कर देते हैं कि आपके स्टैक की साइज लिमिट है, तो वो स्टैटिक स्टैक कहलाता है। और यहीं पे जब आप के स्टैक की कोई साइज लिमिट नहीं होगी, उसमें आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो वो डायनेमिक स्टैक होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायनेमिक स्टैक को भी देखेंगे। अभी स्टैटिक स्टैक पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो स्टैक है वो स्टूडेंट्स के डेटा को अपने अंदर स्टोर करेगा। और जिस फॉर्म में स्टैक काम करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट जो उसकी अप्रोच होती है, वो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के साथ भी ऑपरेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक स्टैटिक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई है पैकेज बाय टेक अचीवर के अंदर। इसमें मैंने 3 मेथड्स यूज़ किए हैं जिन्हें हमें अभी बनाना है, पुश, पॉप एंड ट्रैवर्सल। और मेन मेथड के अंदर मैं इन तीनों को कॉल कर रही हूँ। अब ये जो तीनों मेथड्स हैं, ये किसके ऊपर काम करेंगे, किस डेटा के ऊपर काम करेंगे? ये काम करेंगे मेरे स्टूडेंट्स के डेटा के ऊपर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास स्टूडेंट बना लेती हूँ और इसके अंदर मैं ले लेती हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो अपने अंदर एक नाम स्टोर करता है और उसके पास एक रोल नंबर है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट का, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कि जब भी आप स्टूडेंट का डेटा इनिशियलाइज करेंगे तो वो आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एन इंटीजर आर वेरिएबल लिए हैं। जो भी आप नाम भेजेंगे वो आके नेम वेरिएबल में सेट होगा ऑब्जेक्ट के, और जो भी आप यहाँ पे रोल नंबर भेजेंगे वो जाके आरएन के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का। अब स्टैटिक स्टैक मीन्स क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे स्टैक की लिमिट फिक्स होगी तो स्टैटिक स्टैक हमेशा एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारे पास एक स्टैक एरे होना चाहिए जिसकी आप एक लिमिट डिफाइन करेंगे कि वो अपने अंदर कितना रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिमिट वेरिएबल ले लिया है कि केवल 5 रिकॉर्ड या 10, जितने भी आप लेना चाहते हैं, कि 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे मैनेज होगा। अब यहाँ पे मैं करती हूँ कि मैंने एक स्टैक एरे नाम का वेरिएबल बनाया है जो अपने अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखेगा। तो स्टूडेंट का एरे है, तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि ये किसका एरे है, स्टूडेंट्स का एरे है। तो स्टैक एरे इक्वल्स न्यू स्टूडेंट, और इसकी लिमिट कितनी होगी जो आपने डिफाइन की है। तो ये इसका साइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप पुश मेथड को कॉल करेंगे तो पुश में आपको क्या भेजना है, आपको स्टूडेंट का डेटा भेजना है। तो मेन से पुश मेथड को जब आप कॉल करेंगे तो आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके उसमें स्टूडेंट का डेटा डालेंगे और वो वैल्यू जाके कहाँ चली जाएगी, स्टैक के अंदर पुश होगी। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के 3-4 रिकॉर्ड स्टोर कर लेती हूँ। मैंने 4 रिकॉर्ड्स ले लिए हैं। इस तरह से ये पॉप है एंड ट्रैवर्सल। अब देखते हैं कि पुश काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिकल वे में देखते हैं कि स्टैक काम कैसे करता है। तो जैसे अभी हमने जो स्टैक है उसकी लिमिट हमने 10 रखी है, ठीक है। तो 10 का मतलब हो गया कि जो आपने स्टैक एरे बनाया है वो कितना इंडेक्स डेटा रख सकता है, 0 से लेके 9 तक। इतना डेटा वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ऐसे, ठीक है। तो जब भी आप स्टैक के अंदर स्टूडेंट का फर्स्ट रिकॉर्ड डालेंगे, जैसे आपने फर्स्ट रिकॉर्ड डाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट A1, तो A इसका नाम है और 1 इसका रोल नंबर है। तो स्टैक का प्रोसेस ये होता है कि जो भी डेटा आप स्टैक के अंदर स्टोर करते हैं वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक कहलाता है। इसको टॉप कहते हैं कि दिस इज द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। जब आप दूसरा एलिमेंट डालेंगे, दूसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालेंगे, तो अब ये टॉप बन जाएगा। तो स्टैक में इंसर्शन प्रोसेस यानी कि पुश, जो भी इंसर्शन प्रोसेस होता है
वो हमेशा कहाँ से होता है, टॉप से होता है। आप यहाँ पे इनके बीच में कोई भी रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकते। जो भी नेक्स्ट रिकॉर्ड स्टोर होगा वो टॉप से ही जाके स्टोर होगा। तो ये हो गया अब टॉप। तो ये स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब जब डिलीशन की बात आएगी, जब आपको कोई रिकॉर्ड पॉप करना है, तो पॉप भी हमेशा कहाँ से होगा, टॉप से होगा। अब आपको अगर कोई डेटा डिलीट करना है तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी चॉइस से बता दें कि मुझे ये वाला डेटा डिलीट करना है। डेटा कौन सा डिलीट होगा, टॉप वाला। तो पहले C और 3 डिलीट होगा, ये वाला रिकॉर्ड, फिर उसके बाद में ये टॉप बन जाएगा। तो जब ये टॉप बन जाएगा तभी ये डिलीट होगा। तो इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ टेक्स प्लेस फ्रॉम टॉप। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, इसीलिए इस अप्रोच को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पुश काम कैसे करेगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पुश में सबसे पहले तो टॉप एक एलिमेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक टॉप वेरिएबल ले लिया है और इनिशियलाइज कर दिया है कि जो टॉप है अभी वो -1 है। दैट मीन्स देयर इज नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन स्टैक। अब आप पुश करने आ रहे हैं। क्या पुश करने आ रहे हो आप, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा पुश करना है, आपको स्टोर करना है। तो जब भी आप डेटा स्टोर करेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप हमेशा चेकिंग लगाएंगे कि कहीं स्टैक हमारा फुल तो नहीं हो चुका है, क्योंकि स्टैक की एक लिमिट है। तो आप इंसर्शन केवल तभी प्रोसेस होगा जब टॉप की वैल्यू शुड बी लेस देन लिमिट। अगर वो लिमिट से कम है तभी इंसर्शन होगा। तो अगर टॉप की वैल्यू समय -1 है तो उस केस में हर बार टॉप की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि नए टॉप में डेटा जाएगा और स्टैक एरे के इस टॉप लोकेशन पर, इंडेक्स पर क्या चला जाएगा, जो आपने डेटा डाला है वो स्टोर हो जाएगा। और अगर ऐसा केस आता है कि टॉप की वैल्यू लिमिट के इक्वल यानी 5 या फिर लिमिट से ज़्यादा हो गई है, जैसे यहाँ पे लिमिट 10 है, तो डेटा जो जाएगा वो 0 to 9 एरे इंडेक्स में स्टोर होगा। तो अगर टॉप की वैल्यू 10 भी हो गई है तो भी यहाँ पे आप का मैसेज आएगा कि स्टैक इज ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो स्टेट होती है स्टैक की, जिसमें आप ये बताते हैं कि आपका जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। तो ये हो गया पुश। अब यहाँ पे पहले ट्रैवल्सल देखते हैं। तो ट्रैवल्सल में अगर अभी आप देखें कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है उनमें पहले ए स्टोर हुआ तो ये टॉप बनेगा, फिर बी टॉप बनेगा, फिर सी एंड लास्ट में डी। तो इस समय टॉप एलिमेंट कौन है, डी है। तो जब इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, ट्रैवल्सिंग होगी, कुछ भी होगी वो टॉप से ही होगी। तो जब आप रीडिंग भी करेंगे डेटा को तो वो टॉप से ही होगा। तो टॉप में पहले वो डी को प्रिंट करेगा, फिर सी टॉप बनेगा, फिर सी की प्रिंटिंग आएगी, फिर बी एंड ए। ठीक है। तो ट्रैवल्सल में भी हमें वही लॉजिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेती हूँ जिसके अंदर टॉप की वैल्यू सेट कर देती हूँ। तो अब हमें लूप कब तक चलाना है, जब तक कि टैम्प हमारा -1 नहीं हो जाता। अब टैम्प एक एक करके टॉप से वैल्यू को पढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले टैम्प ने कौन सी वैल्यू को पढ़ा, डी वाले रिकॉर्ड को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो स्टैक का एरे है उसके जिस ब्लॉक को टैम्प पढ़ रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट का नाम है उसे हमें प्रिंट कराना है। और साथ में थोड़ा इस तरीके से साइन दे देती हूँ ताकि पता चलेगा एक एक एलिमेंट का। तो इसने सबसे पहले डी वाले एलिमेंट को पढ़ लिया और फिर टैम्प को आप माइनस माइनस कर देंगे। तो अब सी वाला जो एलिमेंट है वो आपका नेक्स्ट टॉप बन जाएगा। तो इस तरीके से रीडिंग होगी। ठीक है, इसको जरा देखते हैं रन करके। तो देखिए यहाँ पे DCBA ये आपकी रीडिंग आ गई है। अब देखते हैं पॉप कैसे काम करेगा। जब भी कोई एलिमेंट आप डिलीट करेंगे स्टैक से तो वहां पे आपको हर बार ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि आप जब टॉप एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो ये टॉप एलिमेंट कब तक डिलीट होगा, जब तक कि वो -1 नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि इफ टॉप की वैल्यू अगर -1 से ज्यादा है तो उसी केस में डिलीशन होगा, और अगर ऐसा नहीं है
टॉप की वैल्यू -1 हो चुकी है, इसका मतलब है कि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया है। तो आप एक एप्रोप्रिएट मैसेज दे देंगे यूजर को। तो मैं यहाँ दे देती हूँ कि स्टैक इज अंडरफ्लो। तो इससे पता चल जाएगा कि स्टैक एम्प्टी हो गया है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो डेटा कैसे डिलीट होगा? डेटा हमारे स्टैक के अंदर जो है वो स्टूडेंट टाइप का डेटा है, तो उसको पहले मैं निकाल लेती हूँ। तो स्टैक एरे के अंदर जो भी टॉप के अंदर वैल्यू है वो टेम्प वेरिएबल के अंदर आ गई। यहाँ पे आप जावा में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जावा में आपको फोर्सफुली ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका रेफरेंस कहीं पे भी यूज नहीं होगा प्रोग्राम के अंदर, तो जावा का गार्बेज कलेक्टर उसको डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे मैं टेम्प की वैल्यू को नल असाइन कर देती हूँ कि मुझे अब इस वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ। अब आपका सबसे पहले डी वाला टॉप था हमारा, तो वो निकल के आ गया। अब नेक्स्ट टॉप कौन बन जाएगा? टॉप माइनस माइनस आप कर देंगे तो टॉप की वैल्यू नेक्स्ट कौन हो जाएगी? सी वाला ब्लॉक आपका अब जो डेटा है वो टॉप बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी एक पॉप किया है, तो इसको चला के देखते हैं। तो देखिए अभी क्या है, डेटा हमारे पास है ABCD। इसमें से जो डेटा डिलीट हुआ है वो पहले D डिलीट हो गया है, तो CBA आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट डिलीट कर देती हूँ तो अब यहाँ पे B भी डिलीट हो जाएगा इस तरह से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हैं। So please do like, share and subscribe this video. Thank you.